हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज के इस क्लास में हम 10th क्लास के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 10 प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अर्थात एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि हमने पार्ट 1 में इस चैप्टर के 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी, तो आज के इस पार्ट में हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, पिछली क्लास में हमने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे इस मल्टीपल चॉइस के। तो बच्चों, आज हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है बच्चों, आइए देखते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता होती है बच्चों, उत्तल लेंस कुछ इस प्रकार का होता है और क्षमता, इस लेंस की क्षमता बच्चों हमेशा पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि यदि कोई वस्तु इस तरह रखी जाती है तो बच्चों उसकी जो इमेज बनती है उस वस्तु की, वो राइट साइड में बनती है, और जो प्रकाश की किरण जो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल समानांतर आती है, वो रिफ्रैक्शन के बाद, अपवर्तन के बाद वो फोकस से होके जाती है। तो मतलब इस उत्तल लेंस का फोकस कहाँ है? राइट साइड में। और राइट साइड में बच्चों हमेशा पॉजिटिव सिंबल यूज़ किए जाते हैं। यदि ये दूरी 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर की है तो उसकी दूरी प्लस में मानी जाएगी। इसीलिए इस उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। राइट, तो उसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, धनात्मक। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों, अवतल लेंस की क्षमता। बच्चों वही बात कि अवतल लेंस कुछ इस प्रकार का होता है और इस अवतल लेंस की क्षमता नेगेटिव, ऋणात्मक होती है। क्यों? क्योंकि कोई वस्तु यदि इस तरह से यहाँ रखी गई है और प्रकाश की किरण समानांतर आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्रैक्शन के बाद कुछ इस तरह से आगे चली जाएगी। रिफ्रैक्शन के बाद, अपवर्तन के बाद आगे इस तरह मोड़ चली जाएगी। और यदि उसको पीछे की तरफ ले आ जाए तो ऐसा लगेगा कि वो फोकस से होके कटनी चाहिए थी। तो मतलब इसका जो फोकस है वो लेफ़्ट साइड में है, जो कि ऋणात्मक होता है। इसीलिए इस अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों, उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? बच्चों उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस होता है और उत्तल लेंस का काम क्या होता है? जितने भी प्रकाश की किरण आती है उनको एक पॉइंट पर कन्वर्ज, या उनको एक तरफ एक पॉइंट पर उसको इकट्ठा कर देता है। तो इसको कहा जाता है बच्चों अभिसारी लेंस। अभिसारी मीन्स जो प्रकाश की किरण को एक तरफ इकट्ठा मोड़ देता है। ठीक है, इसे कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्ट करना, कन्वर्ज करना किसी भी प्रकाश की किरण को एक पर्टिकुलर पॉइंट तक। ठीक है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहा जाता है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अभिसारी लेंस। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बच्चों, अवतल लेंस को कहते हैं। अब अवतल लेंस कैसे होता है बच्चों? अवतल लेंस कुछ इस तरह का होता है और जो प्रकाश की किरण जो आती हैं बच्चों, उस किरण को वो डाइवर्ज कर देता है, मतलब इस तरह से फैला देता है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है अपसारी लेंस। अवतल लेंस क्या होता है? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, अपसारी लेंस। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चों, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? बच्चों कांच, जल, प्लास्टिक या मिट्टी। बच्चों जल भी एक तरह से लेंस का कार्य करता है। कांच से भी लेंस बनाया जा सकता है, प्लास्टिक से भी लेंस बनाया जा सकता है, लेकिन मिट्टी से कभी लेंस नहीं बनाया जा सकता। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बच्चों, किस दर्पण से हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब छोटा प्राप्त होता है? मतलब कौन सा इनमें से ऐसा दर्पण है जिससे हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? बच्चों उत्तल दर्पण होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गाड़ी के जो साइड मिरर होते हैं वो मिरर होता है उत्तल दर्पण। क्यों? क्योंकि जो पीछे का फील्ड व्यू होता है, जो दृश्य क्षेत्र होता है, उसको छोटा करके इस दर्पण के द्वारा हम देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बच्चों, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है? तो बच्चों वो होता है अवतल दर्पण। क्योंकि अवतल दर्पण पर जो इमेजेस होती हैं, जो पोजीशंस होती हैं वस्तुओं की, उस वस्तुओं की पोजीशन से जो हमें इमेज मिलती है, जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वो वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? अवतल दर्पण, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? बच्चों प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम बताए गए थे आपको, है ना, कि अगर कोई सतह कुछ इस तरह से है, कोई प्रकाश की किरण, आपतित किरण आ रही है, तो इस सतह का जो लंब होता है, अभिलंब होता है, उसके साथ आई एंगल डिग्री बनाती है और आर डिग्री एंगल बना के वापस चली जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो आपतित किरण
सतह से टकराकर परावर्तित किरण में बदली और जो एंगल आई बनाया उसने अभिलंब के साथ और एंगल आर बनाया, वो दोनों एंगल इक्वल होते हैं। आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। तो ये तो था बच्चा प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम। और दूसरा नियम क्या था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब, ये सभी के सभी एक ही सतह में उपस्थित होते हैं। तो बच्चों ये दो नियम थे प्रकाश के परावर्तन के। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बच्चों, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। बच्चों अपवर्तन आपने देखा होगा कि जब कोई प्रकाश की किरण वायु से आती है, हवा से आती है, तो इस कांच की सतह का जो ये 90 डिग्री अभिलंब होता है, उस अभिलंब की तरफ अंदर की तरफ मुड़ जाती है। तो ये होता है एंगल आई, और जो अंदर मुड़ी जो अपवर्तित जो कोण है वो होता है एंगल आर। तो वो हमेशा अभिलंब की तरफ अंदर की तरफ झुकता है, सीधी नहीं जाती। ये प्रकाश की किरण अभिलंब की तरफ अंदर मुड़ जाती है। तो बच्चों अभिलंब के निकट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। राइट, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बच्चों, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। मतलब फोटोग्राफी जो कैमरा होता है उसका जो लेंस होता है वो किससे बना होता है बच्चों? वो उत्तल लेंस से बना होता है, क्योंकि उत्तल लेंस क्या करता है? कन्वर्ज करता है। जो प्रकाश की जो किरण होती है वो एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है, इसीलिए फोटोग्राफी कैमरे का जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस से बना होता है। सो उत्तल लेंस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। राइट, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए बच्चों, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। बच्चों साइड मिरर के रूप में हम कौन सा मिरर यूज़ करते हैं बच्चों? उत्तल दर्पण, जैसे कि मैंने आपको पहले भी क्वेश्चंस में बताया। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 22, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? बच्चों आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो आर होती है वो होता है 2 ऑफ एफ, मतलब जितनी फोकस दूरी होती है उसका डबल यदि कर दिया जाए तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर मानी जाती है। राइट, तो यहाँ पर अवतल दर्पण आपको बताया गया। तो ये देखिए बच्चों, ये कोई अवतल दर्पण होता है। इस अवतल दर्पण का यदि इसको प्रिंसिपल एक्सिस माना जाए, इसको फोकस माना जाए, तो इस फोकस का डबल दूरी होती है सी। और बच्चों ये होती है फोकस दूरी और ये होती है उसकी वक्रता त्रिज्या, जिसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर इंग्लिश में कहते हैं। तो बच्चों एफ का डबल होता है ये वक्रता त्रिज्या। तो मतलब यदि फोकस दूरी 10 दी गई है तो 10 का डबल कर दीजिए, वो कितना होगा? 20। तो 20 सेंटीमीटर होगी उसकी वक्रता त्रिज्या। तो राइट, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 20 सेंटीमीटर। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 23, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? बच्चों आपने प्रिज्म देखा होगा। प्रिज्म में कोई प्रकाश की किरण आती है और वो रिफ्रैक्ट होने के बाद, अपवर्तित होने के बाद कुछ इस तरह से मुड़ती है, और उसके बाद दोबारा रिफ्रैक्ट होती है, दोबारा अपवर्तित होती है और बाहर की तरफ चली जाती है। यदि प्रकाश की किरण ये इस तरह से ना मुड़ती और आगे जाती इस तरह से, और ये जो अपवर्तन दोबारा हुआ इसको हम पीछे ले जाते, तो ये जो एंगल बनता है बच्चों ये होता है कोण। और ये कौन सा कोण होता है बच्चों? ये होता है निर्गत कोण। इस कोण की हम बात कर रहे हैं, ये निर्गत कोण होता है बच्चों। ठीक है, अगर ये प्रकाश की किरण अपवर्तित होकर ऐसे ना मुड़ती और आगे सीधी चली जाती इस तरह से, और ये अपवर्तन के बाद जो प्रकाश की किरण दोबारा अपवर्तित होकर बाहर गई, यदि इसको पीछे बढ़ाया जाता तो ये एंगल जो बनता वो होता है निर्गत कोण। ठीक है, तो निर्गत किरण है ये वाली, और अभिलंब कौन सा है बच्चों? ये रहा उसका अभिलंब। तो अभिलंब और निर्गत किरण के बीच में बनने वाला जो कोण होता है वो होता है निर्गत कोण। राइट, तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए बच्चों, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? बच्चों इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, क्योंकि उत्तल लेंस प्रकाश की किरण को कन्वर्ज करके एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उसको कन्वर्ज कर देता है, उसको अभिसारित कर देता है। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, उत्तल लेंस। ठीक है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। ये देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 25, किस लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? बच्चों ये जो अवतल लेंस होता है ना बच्चों, अवतल लेंस पर जब भी प्रकाश की किरण किसी वस्तु से आएगी तो हमेशा डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल कभी नहीं मिलेंगी, लेकिन उसको पीछे बढ़ाने पर ऐसा लगेगा कि उसकी इमेज यहाँ पर बन रही है। तो मतलब ये जो अवतल लेंस है, इस अवतल लेंस के द्वारा बने जितने भी प्रतिबिंब होते हैं वो सभी काल्पनिक होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अवतल लेंस।
राइट, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो बच्चों आज ये कंटेंट हम यहीं समाप्त करते हैं और आशा करता हूँ कि ये कंटेंट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चों, जो आपने अपना कीमती वक्त और वैल्यूबल वक्त दिया मेरी इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, आप लोग मेहनत करते रहिए, मैं आपके साथ हूँ हमेशा। थैंक यू।